तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम हुमा है और आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे इस चैनल पर हमने बहुत सी हॉरर वीडियोस अपलोड की हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ क्राइम वीडियोस भी अपलोड की हैं। अगर आपने अभी तक दोनों में से किसी भी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। तो आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो एक आरती नाम की लड़की की है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे हॉरर स्टोरी यानी कि भूतिया कहानी। ये कहानी महज कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है उस लड़की की जिसने कई आत्माओं का अपने शरीर पर हावी होना महसूस किया। आखिर आरती के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके ऊपर बहुत सी आत्माएं हावी हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आरती जिसकी उम्र 20 साल थी, उसकी स्कूल की अभी अभी छुट्टियां पड़ी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हमारे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हमें मिलती हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अक्सर गांव जाना पसंद करते हैं। आरती को भी बहुत शौक था कि वो छुट्टी पड़ते ही अपने दादा दादी के घर जाएगी और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी। आरती की जैसे ही छुट्टियां पड़ती हैं उसके 2 से 3 दिन के अंदर वो अपने परिवार के साथ गांव के लिए रवाना हो जाती है। उसका गांव बिलासपुर था। आरती जैसे ही गांव पहुंचती है उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया जाता है। वो अपने दादा दादी के गले लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। आरती को जब गांव गए हुए 10 से 15 दिन बीत जाते हैं तो आरती के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर हम अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये महज कहानी नहीं है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये आरती के साथ घटी सच्ची घटना है। दरअसल क्या होता है कि आरती कुएं से पानी भरने अपनी बुआ की बेटी के साथ जाती है। अक्सर आप देखते हैं कि गांव का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा शहर की तरह नहीं होता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी नहीं होती। जब आरती अपनी बुआ की लड़की के साथ पानी भरने जाती है तो यकीन नहीं करेंगे उसके साथ क्या होता है। आरती जब कुएं से पानी की बाल्टी खींचती है अचानक बेहोश होके गिर जाती है। आरती की बुआ की लड़की जो आरती के साथ पानी भरने आई थी उसका नाम मुस्कान था। मुस्कान आरती को बेहोश होता देख बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उल्टे पांव दौड़ती है अपनी बुआ को बुलाने के लिए। जैसे ही वो घर पहुंचती है अपनी बुआ को सारी सच्चाई बताती है तो बुआ फ़ौरन भागकर आरती के पास पहुंचती हैं और आरती को घर लेकर आ जाती हैं। बुआ को लगा कि आरती नॉर्मल ही बेहोश होके ज़मीन पर गिर गई होगी। हो सकता है धूप ज़्यादा होने की वजह से आरती को चक्कर आ गया हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं था। जब आरती को घर लाया जाता है आरती नॉर्मल नहीं होती। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और फिर शुरू होता है यहाँ से आत्माओं का सिलसिला। दरअसल आरती ठीक 7:15 पर शाम के घर से बाहर आती है और अपनी बुआ से कहती है कि आज मुझे चिकन खाना है। हम आपको बता दें कि आरती का जो परिवार था वो वेजिटेरियन था। उनके घर में आज तक मांस का एक टुकड़ा तक नहीं आया था। फिर अचानक आरती उनसे चिकन खाने को क्यों कहती है। दरअसल हुआ यूँ कि जब आरती बुआ से चिकन की मांग करती है तो बुआ उसे डांट देती हैं, जिस वजह से आरती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत डरावनी आवाज़ में बुआ को मारने की धमकी देती है। वो कहती है कि आज ठीक 12 बजे रात को तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसकी बुआ और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको थप्पड़ लगा देती है। आरती उस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं करती और वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। अब रात के बजते हैं 12।
आपको बता दें कि जब आरती ने अपनी बुआ से कहा कि आज रात 12 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी, ठीक वैसा ही हुआ। 11:59 पर बुआ के सीने में ज़ोरदार दर्द उठा और ठीक 12 बजे उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। जब आरती ने बुआ से कहा था कि तुम 12 बजे आज रात मर जाओगी, तो मुस्कान यानी कि आरती की बुआ की जो बेटी थी वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी। और जब आरती के कहे अनुसार उसकी मुस्कान की माँ की मौत हो गई तो मुस्कान अपनी आँखों पर और कानों पर यकीन नहीं कर पाई। उसने अपने जो नाना जी थे यानी कि आरती के दादा और मुस्कान के नाना, उनसे सारी सच्चाई शेयर की। तब आरती के दादा ने पास के पंडित जी को बुलाया, क्योंकि आरती के दादा समझ चुके थे कि अब आरती नॉर्मल नहीं है। उन्होंने पास के पुजारी जी को बुलाया। पुजारी जी देखते ही समझ गए कि इस लड़की के ऊपर एक नहीं बल्कि तीन आत्माओं का साया है, जिसमें से माता पिता और एक छोटी बच्ची थी। उनकी मौत कुएं में गिरने से हो गई थी। दरअसल हम आपको बताते हैं कि उनकी मौत कुएं में गिरने से कैसे हुई। जिस परिवार का भूत आरती के ऊपर था, उनकी छोटी बच्ची जब घर से निकल रही थी तो उस छोटी बच्ची के माता पिता ने उस बच्ची पर ध्यान नहीं दिया और वो बच्ची गलती से कुएं में जा गिरी। उसके पीछे उसे बचाने के चक्कर में उसकी माँ आती है और उसका पैर फिसलता है, वो भी कुएं में गिर जाती है। जब दोनों के शरीर को बाहर निकाला जाता है तो जो उस परिवार का आदमी था यानी कि उस बच्ची का पिता और उस औरत का पति, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी उस कुएं में गिरकर अपनी जान दे देता है और वो कुआं उसी दिन से भूतिया कुआं बन जाता है। लेकिन आरती की नादानी की वजह से, जबकि मुस्कान को ये सारी चीज़ें पता थी, मुस्कान ने आरती से इस बात पर जिक्र नहीं किया और कुएं में से आरती को पानी निकालने दिया, जिस वजह से वो तीनों आत्माएं आरती के शरीर पर हावी हो गईं। अब हम आपको बता दें कि पुजारी जी ने तंत्रों मंत्रों से आरती के शरीर से कई आत्माओं को, जितनी आत्माएं थीं वो निकाल दी गई, लेकिन आरती का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। आरती ने 3 से 4 दिन के अंदर अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, अब आरती की मौत हो चुकी है। कहते हैं कि उन आत्माओं ने जीते जी ना सही लेकिन मरते हुए इस लड़की को मार डाला। वो इस लड़की को अपने साथ ले गए। उन आत्माओं को आरती की क्या गलती नज़र आई कि उन्होंने आरती को भी अपने साथ मौत की नींद सुला दिया। दरअसल इस बात का पता आज तक नहीं लगा, लेकिन आरती के माता पिता बहुत अफसोस के साथ कहते हैं कि उन्हें इस बार गांव नहीं आना चाहिए था। खैर, अब आरती को खो चुके हैं और उसके माता पिता ये सदमा आज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते हम आपको बता दें कि आरती के जो पिता हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और माता अपने जो पति हैं यानी कि आरती के पिता, उनका अच्छे से देखभाल कर उनका ख्याल रखती हैं। आज आरती हमारे बीच नहीं है। दरअसल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई भूतिया घटना सुनी है या आपने किसी के होने का आभास महसूस किया है? अगर कुछ ऐसा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी स्टोरीज़ को अपनी वीडियो के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब के ज़रिए हमारी इस वीडियो को और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।